ऐसा नहीं कि सामूहिक शौचालय बनवा के उसमें होता ताला मार दीजिए। और यहाँ पे मंदिर का ही कचरा है, कहीं बाहर का कचरा भी नहीं है। वहाँ के लोग भी सौभाग्यशाली है जहाँ पे ऐसा झील ऐसा मंदिर पाया जाता है। तब इसको अनदेखा क्यों किया जाता है, तब इसके साथ सौतेला व्यवहार क्यों होता है। मैं यहाँ के जिला प्रशासन के साथ साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि से यह कड़ा शब्दों में कड़ा सवाल करना चाहता हूँ कि जनता के अगर कीमती वोट लेके कुर्सी पर बैठल बानी तो जनता के कामों करी, तो अगला बार से वह जनता रहुआ के मौका ना दी, ठीक बा, फिर रेस कर दी। कि जनता को धोखा दीजिएगा तो जनता बर्दाश्त कर लेगा, भगवान को धोखा दीजिएगा तो भगवान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये झील है, ये झील का दुर्दशा है, ये कचरा फेंका हुआ है। तो दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य यहाँ के जनप्रतिनिधि का। इसकी साफ सफाई होनी चाहिए। अगर इसकी साफ सफाई नहीं होती है तो आदमी ला हमनी के बड़का बड़का आंदोलन कर देते हैं। यहाँ तब बात हमनी के भगवान का है तो का करेंगे, सो इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। ये जगदीश्वर मोहन से एक तालाब नहीं बन सकता है, वो मंदिर का क्या रक्षा करेगा। जब से मोहन जी लोग का हाथ में आया है तब से ही बर्बाद हो गया। ना चंदा से बना है मंदिर। शिव पार्वती कुंड पोखरा है, कई हजार पहले राजा विक्रमाजीत राज किए हैं, उनके पहले से भी पोखरा है। और ये पोखरा के चारों साइड से पोखरा है। और ये मंदिर पोखरा के जो है सो सोन का ऊपर है। इसी में माता पार्वती जो है सो भांग पीसती थी, इसी से यह पानी जो है सो हरा रहता है। लेकिन हरा से अब तो काला हो गया है। जटाटवी गलज्ज्वलं प्रवाह पावि तस्थले गले वलंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डिना डवर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिवस्यो। अगर इसकी पर काम नहीं हुआ तो हर पदाधिकारी घेरे जाएंगे, हर जनप्रतिनिधि घेरे जाएंगे। ये सच्चाई है जो आपके सामने खुद ब खुद सामने आ रहा है। तो इसमें का बोरिंगवा क्या हो गया। नमस्कार, मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बाइट। हम यहाँ उपस्थित हैं अरेराज सोमेश्वर श्री सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर अरेराज में। और यहाँ पे एक झील है जो कि सामने है, और इसकी ऐसी दुर्दशा जो है ये क्यों है। आइए मेरे साथ हैं अनिकेत रंजन जी, इनसे बात करते हैं। नमस्कार अनिकेत रंजन जी, आपका नमस्कार। के बारे में ज़रा बताइए, ये जो यहाँ का झील है ऐसे क्यों हुआ है। ये जो झील है ये साधारण झील नहीं है जी। ऐसा झील और ऐसा मंदिर सौभाग्यशाली लोगों को नसीब होता है। और अरेराज के साथ साथ पूरा यह चंपारण सौभाग्यशाली है कि मंदिर के जस्ट सामने इतना सुंदर और खूबसूरत झील है। लेकिन दुर्भाग्य है कुछ लोगों का, जिनके हाथ में पावर रहते हुए भी, व्यवस्था रहते हुए भी, अगर यह झील को मारने पे तुला है, ख़त्म करने पर तुला है लोग, तो यह दुर्भाग्य है और ये चिंता का विषय है। ये महादेव मंदिर है, वो महादेव जिनके सामने श्रद्धा से आंख बंद करके कुछ भी मांगा जाता है उसको पूरा कर देते हैं। वो महादेव जो श्रद्धा देखते हैं, व्यक्ति को नहीं देखते हैं, किसके अंदर कितनी श्रद्धा, उसके मन में जो बात होती है उसको पूरा करने का महादेव काम करते हैं। जटाटवी गलज्ज्वलं प्रवाह पावि तस्थले गले वलंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डिना डवर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिवस्यो। शिवतांडव स्त्रोत। जब भी यह कोई भी ब्राह्मण, कोई भी शास्त्र का ज्ञाता, कोई भी पंडित जब इस मंत्र को किसी के भी दरवाजे, किसी भी यज्ञ में, किसी भी अनुष्ठान में, किसी भी पूजा में जब इस मंत्र को पढ़ने का काम करता है तो ऊर्जा स्वसंचारित होने लगता है शरीर में, सबके शरीर में, और वहाँ शांति होता है, वहाँ सुख समृद्धि होता है। ये चीज़ है इस मंत्र की, ये ताकत है इस मंत्र का, ये ताकत है सोमेश्वरनाथ धाम का, ये ताकत है महादेव का। और मंदिर भी सौभाग्यशाली है जिसके सामने झील पाया जाता है। वहाँ के लोग भी सौभाग्यशाली है जहाँ पे ऐसा झील ऐसा मंदिर पाया जाता है। तब इसको अनदेखा क्यों किया जाता है, तब इसके साथ सौतेला व्यवहार क्यों होता है। मैं यहाँ के जिला प्रशासन के साथ साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि से यह कड़ा शब्दों में कड़ा सवाल करना चाहता हूँ। और मेरा सवाल है और हमारा मांग है, सीधे शब्दों में मैं अपना मांग को अपने सबके सामने जाहिर करना चाहता हूँ, शहरी चंपारण वासियों के सामने रखना चाहता हूँ। सोमेश्वरनाथ धाम मंदिर अरेराज के सामने का जो ये झील है, तत्काल इस झील की सफाई होनी चाहिए। चारों तरफ से इसको अतिक्रमण कर लिया गया है। सबसे पहले एसडीओ साहब एक नोटिस निकाल के सबसे पहले इस झील को अतिक्रमण मुक्त करवाइए, पहला मांग। दूसरा मांग कि इसका सौंदर्यीकरण पर काम होना चाहिए। तीसरा मांग कि अतिक्रमण मुक्त कराने के बाद में इस झील के चारों तरफ सीढ़ी का निर्माण होना चाहिए जहां भक्त बैठ सके, श्रद्धालु भक्त यहाँ पे पूजा कर सके, इसमें स्नान कर सके और यहाँ पे जलाभिषेक कर सके। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है कि सोने से काम नहीं चलेगा। अगर जनता ने मौका दिया तो जनता का काम करिए, क्योंकि जनता को धोखा दीजिएगा तो जनता बर्दाश्त कर लेगा, भगवान को धोखा दीजिएगा तो भगवान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये झील है, ये झील का दुर्दशा है, ये कचरा फेंका हुआ है। लोग यहाँ पे आके शौच कर देंगे,
हम बर्दाश्त करके रह जाएं? क्या ये ना झील के सामने से यहाँ पे शंकर भगवान सोमेश्वर नाथ भगवान का जो मंदिर है एकदम 50 मीटर की मात्र दूरी है, 50 मीटर भी नहीं है, हमको लगता है 30 से उनके कैंपस से मात्र 20 मीटर की दूरी है। और 20 मीटर पर जो झील स्थित है उस झील की अगर यह दुर्दशा होती है तो दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य यहाँ के जनप्रतिनिधि का। इसकी साफ़ सफाई होनी चाहिए। अगर इसकी साफ़ सफाई नहीं होती है तो आदमी ला हमनी के बड़का बड़का आंदोलन कर देते हैं। यहाँ तब बात हमनी के भगवान का है तो क्या करेंगे सो इसका अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ साफ़ सफाई होना चाहिए, सीढ़ियों का निर्माण होना चाहिए, सामूहिक सामुदायिक एक शौचालय का निर्माण होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे हंगामा होगा। और हंगामा कैसे होता है, आंदोलन प्रदर्शन कैसे होता है और अनिकेत रंजन कैसे करता है, हमको जिलेवासी को किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, सारा लोग जानता है। अगर इसकी पर काम नहीं हुआ तो हर पदाधिकारी घेरे जाएंगे, हर जनप्रतिनिधि घेरे जाएंगे। युवा लोग से भी आग्रह बटे, नौजवान लोग से कि मांग अगर जाई बा तो समर्थन करी, और समर्थन करी नहीं, बात के मजबूत करी ताकि हमने के सब मांग पूरा हो सके। अगर मांग जायज़ हो के तो अधिक से अधिक तनका के वीडियो के लोग लग पहुँचाई। ये झील, ये जो तालाब है वो गंदा है, वो जो मंदिर के सामने का तालाब है उतना गंदगी है उसमें, उसको सफाई होना चाहिए कि नहीं चाहिए? उसमें ब्लीचिंग पाउडर से लेकर के हर चीज़ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए कि जल स्वच्छ हो। यहाँ का ये देख लीजिए पूरा चीज़ यहाँ का, और यहाँ देख लीजिए यहाँ ये यहाँ का पीने का पानी की व्यवस्था की गई है, जो कि भक्तगण आते हैं। अन्य मौक़ों पे यहाँ पे भक्तों की अंबार लगी रहती है और यहाँ पे पीने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था की गई है। और देखिए कितने कचड़े में यहाँ पानी अगर लोग पिएगा तो कैसे पिएगा। ये देखिए मंदिर का गेट देखिए, निकासी का व्यवस्था है और जिसके वजह से उस गेट का आज तक उसको बढ़िया से नहीं बनवाया गया। नतीजा कि आप सभी यहाँ के गवाह हैं कि कई दुर्घटना होती रहती है वहाँ पे, बहुत सारे लोग गिरते रहते हैं, पड़ते रहते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होता है। बस और बस समय निकलना चाहिए और बस कुछ काम में कुछ लोगों का हो जाना चाहिए। बाकी जनता और यहाँ के रख रखाव, यहाँ के सौंदर्यीकरण, यहाँ के सुरक्षा व्यवस्था पर किसी का ध्यान नहीं होता है। यहाँ के सबसे पहले कि इस झील को अतिक्रमण मुक्त कराइए, पहला मांग है। दूसरा कि कम से कम इस पर सौंदर्यीकरण का काम होना चाहिए। और तीसरा मांग है कि कम से कम यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, उस ढंग से सामूहिक शौचालय का निर्माण करवाइए। ऐसा नहीं कि सामूहिक शौचालय बनवा के उसमें होता ताला मार दीजिए। जो अभी भी आपने सामने दिखाया गया जो ताला लगा हुआ है, वो ताला क्यों लगा है? हमेशा कभी भी लॉक, हमेशा लॉक ही रहता है। जब से बनाया तब से ताला लॉक है। ये देखिए, और मंदिर के बहुत ही करीब है। और यहाँ पे मंदिर का ही कचरा है, कहीं बाहर का कचरा भी नहीं है। और यहाँ पे ये सफाई कर्मी भी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इसकी स्थिति ऐसी क्यों हुई है। आप यहाँ ये क्या काम करते हैं? भारी झाड़ू बहारू के काम करते हैं। अच्छा, तो ये सब साफ सफाई करने के लिए आपको नहीं बोला जाता है? हाँ, बोला जाता है। डेली होता है। तो फिर यहाँ पे कैसे लगा हुआ है? ये सब पब्लिक आता है, फिर फेंकता है, फिर हम लोग जाएंगे साफ करेंगे। अभी इसको सफाई कर दिया जाए तो कितना सुंदर दृश्य होगा कि जितने भी देश के कोने कोने से जो लोग सोमेश्वर नाथ धाम मंदिर का दर्शन करने आते हैं, इस झील में नहाएंगे और यहाँ पे जलाभिषेक करेंगे। इस झील में नहाएंगे और जलाभिषेक करेंगे। काशी मथुरा हर जगह हम लोग जाते हैं, वहाँ मंदिर के सामने स्वच्छ झील होता है, नदी होता है, ये पानी तो बहते रहता है, तो इसको तो और स्वच्छ होना चाहिए और इसका साफ सफाई होना चाहिए। तो लेकिन अतिक्रमण का शिकार है, साफ सफाई है नहीं, तो इस पर ध्यान देना होगा। नाम भोला महतो है जी। आप क्या ये जो साफ सफाई का जो ये इतना कचरा लगा हुआ है, साफ सफाई होना चाहिए? इसलिए ये धाम का नगर है। यहाँ बाबा सोमेश्वर नाथ का मंदिर तो जरूरी है। कोई आएगा तो नहाएगा, साफ सुथरा रहेगा तब ना। इतना कचरे में कौन नहाएगा? अच्छा, एक साफ कभी हुआ ही नहीं है? कभी नहीं हुआ है। जी, आपका नाम? हमारा नाम विपिन बिहारी है जी। ये बहुत पुराना तालाब है। ये मंदिर के पहले से है। अच्छा, मंदिर के पहले से ही है? पहले से है। इसमें पार्वती जी भांग धोकर बाबा को पिलाती थी। अच्छा, उस समय से पोखर है। बताया जाता है कि इसमें 7 इनार है। हाँ, इस ऐसा सत्य कहानी है। इस सत्य है। कैसे कि जेसीबी लगवा कर हम लोग खोदवाना चाहते थे तो जेसीबी इसमें डूबने लगा। वो कहा कि सही दलदल है और नीचे तक है। अच्छा, तो इससे साबित होता है कि जरूर इसमें इनार भी है और बहुत पुरानी ऐतिहासिक तालाब है। इसको स्वच्छ रखना, सुंदर रखना हम लोगों का कर्तव्य है। लेकिन 50 बरस से जब से मोहन जी लोग का हाथ में आया है तब से ही बर्बाद हो गया। इसका सफाईकरण का काम अभी तक 50 वर्षों से नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। सरकार की तरफ से आया है बनाने के लिए, सफाई करने के लिए, तभी नहीं हुआ। बेटी वाला लोग था, 6 साल में करोड़ों रुपया जमा किया है, लेकिन उसके बाद से कोई उसका उपयोग कहाँ होता है ये समझ में नहीं आता है। बैंक में होता है, बैंक में जमा है जी। मोहन जी अपने पैकेट में जमा करते हैं, अब कमेटी वाला लोग बैंक में जमा किया है। यहाँ का उधार ना चंदा से बना है मंदिर।
चंदा से मंदिर, सब जनता के चंदा से मंदिर बना है। मंदिर ढह रहा था राम जानकी का, तो लोग से चंदा लिया गया। हर एक मेला में 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया करके हर एक जाति दिया है, जिससे वो मंदिर बना है। अच्छा, जो राम जानकी मंदिर अभी तैयार हो रहा है, तैयार हो रहा है इस पोखरा के लिए मनमोहन जी को कोई ध्यान है और न कमेटी वाले को ध्यान है। कमेटी वाले को बैंक भरना है कि भाई सरकार देखे कि कमेटी ज़्यादा पैसा जमा किया है। महंत को अपना पैकेट गर्म करना है कि क्या देख रेख करेगा इतना भारी महान मंदिर। ये तो बिहार का काफ़ी प्राचीन मंदिर है, विख्यात है श्री बाबा के नाम पर ही जी। ये बाबा ऐसे हैं कि जो भी यहाँ आया है खाली हाथ कोनो नहीं गया है। जो जो मनोकामना लेके आया है वो अपना जरूर पूरा करके गया है, इसलिए यहाँ बहुत भीड़ लगता है। तो आइए, यहाँ पे एक बाबा मौजूद हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जो स्थिति है ऐसी क्यों है। तो बाबा, आपका नाम? दीनबंधु गिरी। दीनबंधु गिरी। तो यहाँ का जो स्थिति है ऐसा क्यों है, ये ज़रा बताइए। यहाँ का स्थिति प्रजा में कमी नहीं है, यहाँ का राजा का कमी है, जिससे स्थिति पड़ी हुई है। राजा का मतलब पूछे तो कौन? यहाँ का जो है सो महंत या कमेटी या सरकार हो, जो भी हो, वो लोग चाहेंगे तब ना होगा। इसमें जहाँ फंड आया वहीं लोग लेकर के बैठ गया, विकास कहाँ हुआ। ये शिव पार्वती कुंड पोखरा है। अच्छा। आज से कई हजार पहले राजा विक्रमाजित राज किए हैं, उनके पहले से भी पोखरा है। अच्छा, काफ़ी पुराना पोखरा है। बहुत पुराना पोखरा है और ये महादेव चंद्रमा का स्थापना है। और एक यही पोखरा नहीं है, यहाँ से 6 किलोमीटर चंडी स्थान तक इस 7 गो पोखरा है, जिसमें 7 में इनार है, 7 गो। अच्छा। और ये पोखरा के चारों साइड से पोखरा है और ये मंदिर पोखरा के जो है सो सोन का ऊपर है। ये मंदिर जो है सो सोन का ऊपर है, ये धरती से लगाव नहीं है। अच्छा, ये मंदिर जो है वो ऊपर ही है। हाँ, नीचे नीचे पोखरा का लगाव है चारों साइड से। अच्छा, नीचे पानी ही पानी है। नीचे पानी ही पानी है और इसी में माता पार्वती जो है सो भांग पीसती थी, इसी से यह पानी जो है सो हरा रहता है। अच्छा, इसीलिए ये पानी हरा रहता है। हाँ। लेकिन हरा से अब तो काला हो गया है। काला हो गया है, गंदगी के पाके हो गया है जी। तो यहाँ का गंदगी यहाँ का जनता यहाँ का नहीं लगाता है। बाहरी लोग आते हैं, दर्शनीय भक्त, और दर्शन करते हैं, भोजन करके जूठ काट इसी में फेंक देते हैं, उस पर कोई किसी का ध्यान नहीं है। तो आखिर कहीं ना कहीं इसमें मंदिर प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि इसका कूड़ा कचरा का एक अलग खंड बनाएं और वहाँ पे लिखें कि यहाँ पे ये चीज़ रखना है, ये चीज़ का जगह यहाँ पे है प्रॉपर। तो ये चीज़ नहीं होने के कारण ही लोग यहाँ पे फेंकते होंगे। तो मंदिर प्रशासन कब करेगी? जब ट्रस्ट में जब मंदिर जब है, जब ट्रस्ट, जब सरकार, जब यहाँ कमेटी रहती है तो प्रशासन पूरा देख रेख करती है। अब तो यहाँ का मालिक महंत जी हैं, रविशंकर गिरी जी, महामंडलेश्वर जी महाराज। उनका ना काम है अपना कर्मचारियों से काम कराना, सफाई कराना जी। तो वो क्या सफाई नहीं करवाते हैं? कहाँ सफाई हो रहा है? सफाई होती तो यही हाल होता। अपना कैमरा दिखाइए, जितना कचरा यहाँ तक है, वहाँ सामने सीढ़ियों पर भी जाइएगा, जहाँ पे जो धर्मशाला है वहाँ पे जहाँ बैठने वाला है वहाँ भी कचरा फैला हुआ है, उधर भी कचरा है, पूरा इधर जलकुंभी भरा हुआ है। अगर ये झील है, अगर यह एक संपत्ति है इस जिले का, तो इसको बचाना किसका कर्तव्य है, मैं पूछना चाहता हूँ। भैया, यहाँ पे जब कचरा लगा हुआ पहले से है, जब तक नहीं सफाई होगा तब तक लोग फेंकेंगे। जहाँ कचरा रहेगा तहाँ तो और लोग लगाइबे करेंगे। बिल्कुल, अगर यहाँ पे कचरा ही है शुरू से तो लोग यहीं पे कचरा का इसको जगह मान लिए। साफ सफाई हो जाएगा तो इसके बाद तो कोई कचरा डालेगा नहीं, काहे कि इसमें तो पूरा थी। बड़े बड़े मंत्री यहाँ पे आते हैं, विधायक जी भी यहीं आपके रहते हैं। कोई देखने के लिए आता है, सब कोई VIP गेट है, मंदिर का आएगा लोग, मंदिर के प्रांगण में से फिर वहीं चला जाएगा लोग। आप जाके देख लीजिए, रोड देख लीजिए, ये मंदिर मतलब एक तीर्थ स्थल है, बिल्कुल यहाँ धाम है, यहाँ पे रोड देख लीजिए। बिहार का काशी इसको कहा जाता है। बहुत अरे बहुत कहने के लिए है, करने के लिए कुछ है। जो नेता बनेगा अपना खाएगा, भाई कुछ नहीं देगा। क्या कभी साफ नहीं हुआ है? कहाँ कभी हुआ होता तो आपके सामने होता ना। हम लोग भी 20 साल के हो गए, आज तक कभी साफ ना हुआ है। उधर जूम मार के देखिए, और पुल के नीचे देखिए, जूम देखिए, बिल्कुल दिख रहा है पानी स्तर कहाँ पहुँच गया, जाम हो बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल, आप देख लीजिएगा उसका मतलब क्या, कैसे बंद पड़ा हुआ है। और थोड़ा सा और पानी आ जाए तो उसका दशा क्या होगा। अच्छा, आप लोग की मांगे क्या हैं साफ तौर से यहाँ के जनप्रतिनिधियों से? सीधा से बात है कि सरकार बोलती है कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे, तो सबसे पहले सर सफाई पर ध्यान देना होगा। और सफाई को लेकर के ये दशा है, देख रहे हैं कि चारों तरफ मतलब कचरा ही कचरा दिखाई दे रहा है। इसका हाल देख सकते हैं आप किस तरह। जी बिल्कुल, ये तालाब बना हुआ है। सरकारी बोरिंग है, देखिए सरकारी बोरिंग जो है, जैसे कि ये लोग बता रहे हैं सरकारी बोरिंग, तो इसमें का बोरिंग हुआ क्या हो गया? अब सरकार ने बताया क्या किया, उसका क्या व्यवस्था किया, देख लीजिए ना, पूरा देख लीजिए। देखिए बोरिंग घोटाला हो गया है शायद। नहीं भैया, पूरे वार्ड में कहीं पे
मुश्किल से एक वार्ड में कहीं पानी होगा, नहीं तो किसी भी वार्ड में केवल टोटी लग गया है, पानी नहीं आता पानी का है। कोई पता नहीं है। यही सब चीज आज दिखाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जो सच्चाई है और आपको पता है कम से कम अभी जो आने वाले समय में अनंत चतुर्दशी के दिन लगभग 20 लाख 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं और श्रद्धालु आते हैं इधर दिखाइए और यहाँ पे जरा। जलाभिषेक करते हैं। लेकिन स्थिति देख लीजिए, सामने का जो झील है कितना कचरा भरा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप आगे भी ये सब आगे आइए, आगे आइए। कचरा है। और ये देखिए ये सारा चीज है और ये कोई अपने घर से अभी 2 ला के दिखा नहीं रहा है। ये सच्चाई है जो आपके सामने खुद ब खुद सामने आ रहा है और आज हम लोग दिखाने का काम कर क्या बाहर का नहीं है, सारा कचरा मंदिर का है। सारा कचरा मंदिर का ही है। होता है। तो यहाँ इसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ जितने भी लोग जुड़े हैं, हम किसी का विरोध नहीं करना चाहते हैं, वो अपने जिम्मेवारी को समझे और जिम्मेवारी का पालन करें और इसको साफ़ सफाई कराने का काम करें। और साफ़ सफाई नहीं होगा तो निश्चित रूप से आंदोलन होगा और हम ही नहीं, पूरे जिले का नौजवान है उतरेगा और राज्य में आंदोलन करेगा।